और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज के विषय पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम है, पार्टी के जिला मंत्री हैं। अजीत महाजन है, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं। और विकास पांडे हैं, फरुखाबाद नगर के अध्यक्ष हैं। ये भाजपा का पक्ष रखेगी ये टीम। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और राधेश्याम छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता है समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और खालिद उस्मानी ये अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं जिले के। तो ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, खालिद उस्मानी और शुभम तिवारी। आज की सबसे बड़ी खबर ये है दोपहर से कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, वो लगवा ली। और खबर इसलिए बनी क्योंकि जब वैक्सीन लॉन्च हुई उस समय अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे भाजपा की वैक्सीन बताया था, इसका विरोध किया था और कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। 81 साल के मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में ये वैक्सीन लगवाई। काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, इलाज चल रहा है उनका, हालांकि स्वास्थ्य में सुधार है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और शाम होते होते 5 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और जो वैक्सीन पर जो प्रतिबंध थे विभिन्न तरह के, वो प्रतिबंध भी एक तरह से पूरी तरह से समाप्त कर दिए। अब शुरुआत करें तो सबसे पहले जो जो वैक्सीन पर जो राज्यों का नियंत्रण था वो खत्म हो गया है। अब पूरी तरह से केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन के काम को देखेगी और पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम जो होगा वो भारत सरकार के अधीन होगा। 2 सप्ताह का समय लिया है सरकार ने और 2 सप्ताह के अंतर्गत ये गाइडलाइन आपस में तय हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कि किस तरह से काम करना है। और भाजपा की कोई चीज़ बिना सोचे समझे नहीं होती। 2 सप्ताह का जब समय बीतेगा तो तारीख आएगी 21 जून और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, जिसे इस सरकार के समय में ही शुरू किया गया था। बाबा रामदेव की ये देन है। और तो ये प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ चीज़ें खास हैं, उन्हें हम रेखांकित करेंगे, यहाँ पढ़ के भी आपको सुनाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आज पेट्रोल का रेट 93 रुपये लीटर पहुँच गया, 93 रुपये फरुखाबाद की रेट। तो प्रधानमंत्री का लंबा भाषण था, लेकिन अब ये क्यों नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री महंगाई को लेकर के क्यों नहीं बोलते। जो प्रधानमंत्री की जो योजना है इसमें फ्री गेहूं और चावल दिया जा रहा है, वो योजना दीपावली तक विस्तारित की गई है। दीपावली तक आपको फ्री गेहूं और फ्री चावल मिलता रहेगा जो पात्र हैं उस योजना के अंतर्गत। लेकिन प्रधानमंत्री अब महंगाई को लेकर के कतई चिंता नहीं जताते और ना महंगाई के नियंत्रण को लेकर के कोई कदम अगर सरकार उठा रही है इसके बारे में बताते। जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो इस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए थी कि क्या महंगाई का नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अगर गेहूं और चावल फ्री मिल भी जाता है तो उसका उपयोग कैसे होगा, कैसे संभव होगा, क्योंकि गैस के रेट भी बढ़ रहे हैं, डीजल। तो हम ये विषय था, इसलिए इसे भी इससे जोड़ करके चल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 वर्षों में आई हुई ये सबसे बड़ी महामारी थी। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने ना कभी देखी थी और ना अनुभव की थी। अगर हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। विदेश पिछले फिर वही जो ट्रेंड रहता है भाजपा का, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम पिछले 50-60 सालों का इतिहास देखें तो विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। जो विदेश हैं वहाँ वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से निपट जाता था, उसके बाद भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन का जो पूर्ण नियंत्रण है वो सरकार वापस ले रही है। राज्यों के पास जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार अब उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताहों में लागू हो जाएगी। 21 जून से इस दिन योगा दिवस है। हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के नागरिकों के लिए भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। कुल उत्पादन का जो वैक्सीन का कुल उत्पादन है उसका 75% केंद्र सरकार खुद खरीद करके राज्यों को देगी और जो 25% उत्पादन है वो प्राइवेट सेक्टर को जारी रहेगा। और इसमें भी सरकार ने नियंत्रण किया है कि जो उसकी MRP होगी वैक्सीन की, उसके अलावा केवल 150 रुपए 150 रुपए सर्विस चार्ज प्राइवेट अस्पताल वाले ले सकेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये खबर है कि जो भाजपा की वैक्सीन थी, समाजवादी पार्टी ने जिसे भाजपा की वैक्सीन कहा था और कहा था कि हम कोई नहीं लगवाएंगे, हम कोई वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। तो पहले मुलायम सिंह की एक बहू ने लगवाई वैक्सीन लखनऊ में और उसके बाद में आज मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सांसद हैं, उन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है मेदांता अस्पताल में और उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। उन्होंने वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी शर्त थी समाजवादी पार्टी की, वो शाम आते आते प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री जी ने आते आते ये कह दिया कि 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन अब पूरी तरह से फ्री लगाई जाएगी। तो विकास पांडे जी शुरू करिए आज की इस चर्चा को कि जो भाजपा की वैक्सीन थी वो उसका झंडा बदल गया है या उसके प्रति धारणा बदल गई है लोगों की, या उसका स्वरूप बदल गया है, या आवश्यकता हो गई है, या मजबूरी हो गई है, क्या 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 कहा जाए और कैसे ये राजनीतिक बयान है वो किस तरह से आत्मघाती साबित हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण बतौर समझाना चाहता हूं, क्योंकि क्रिकेट जो है वो भारत में खेल नहीं एक धर्म है और तेंदुलकर उसके देवता माने जाते हैं। तो जब वीरेंद्र सहवाग बैटिंग करने आते थे तो धुआंधार आए गए, गेंद कैसी भी हो, उन्हें बल्ला चलाना है साहब, उनका काम था बल्ला चलाना। लेकिन जब तेंदुलकर क्रीज पर आते थे तो एक भरोसा जगता था, एक विश्वास आम आदमी के अंदर पैदा होता था कि नहीं साहब, जब तक तेंदुलकर हैं रन कितने भी हों जीतेंगे तो हम ही, अगर तेंदुलकर जब तक खेलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अनुभव का मिश्रण जो मुलायम सिंह यादव जी के रूप में आज देखने को मिला कि उन्होंने वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद दिया और उन्होंने डॉक्टरों के, देश के डॉक्टरों का भी धन्यवाद दिया। यही कमी हम महसूस करते हैं उस युवा नेतृत्व में जो इस समय समाजवादी पार्टी में मिल रहा है। मुझे लगता है अनुभव की बहुत बड़ी कमी है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, और जिसको आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बाकायदा प्रमाणित भी कर दिया। क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो वैक्सीन लगवाने गए और इससे पहले भी माननीय मोदी जी को वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट लोकसभा के फ्लोर से दे चुके हैं। और उन्होंने, मुझे तो लगता है उन्हीं की ही ये मंशा रही थी जिसे भगवान ने स्वीकार किया और माननीय मोदी जी पिछले बहुमत से ज्यादा दोबारा बन के आए।
क्योंकि जब विपक्ष के इतने बड़े नेता भी ये चाहें कि मोदी जैसा व्यक्ति दोबारा इस देश का प्रतिनिधित्व करे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी राजनीति का साइन है और विपक्ष के लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, लेकिन नहीं लेते हैं। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से, आपके इस पोर्टल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने वैक्सीन पर बेवजह होने वाली सियासत को आज बंद कर दिया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जो लोग कभी इसे भाजपा की वैक्सीन कह देते थे, कभी मोदी की वैक्सीन कह देते थे, कहते साहब हम नहीं लगवाएंगे, तब कोरोना हो जा, दुर्भाग्य देखिए कोरोना का कि बंगाल में रैलियां बंद करते हैं, तीसरे दिन कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये सब देश में जो कोरोना के ऊपर सियासत का एक माहौल गर्म करने की कोशिश थी, आज मोदी जी ने उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम किया है। हम हमेशा से एक बात कहते हैं, आप सकारात्मक राजनीति करिए, हम सकारात्मक राजनीति का परिणाम दिखाएंगे, हम आपसे बड़े हृदय से हर चीज को स्वीकार करेंगे। आपने फ्री वैक्सीन की बात को लेकर के आए, हमने उसे स्वीकार किया, कहीं उसमें कोई दो राय नहीं, और कभी हमने इस चीज पर सियासत नहीं की, क्योंकि अच्छी चीजें देश के हित में होती हैं और देश के हित में ही हम सबका हित है, हर राजनीतिक दल का हित है। इसको सोचना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को, इस पर बेवजह सियासत कभी नहीं करनी चाहिए। आज उसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दे दिया। और एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक छोटी सी सीख और दे दी कि जैसे हम सबके एक सामाजिक परिदृश्य में एक कहावत होती है कि बड़े भाई ने कहा तो छोटा भाई मुर्गा बन गया, लेकिन आज के इस दौर में बेटे मानते कहाँ हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने वैक्सीन लगवाई तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाई है। लेकिन बेटे हैं साहब, बेटों की तो यही नियति होती है कि बाप की बात वो मानते ही कहाँ हैं। ये भी एक इसमें कहीं ना कहीं चरितार्थ होता दिख रहा है, लेकिन ज्यादा विषय में अंदर जाने के अपेक्षा मैं इतना ही कहूंगा, ये एक सकारात्मक राजनीति है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय विकास भाई साहब जी ने हमारे बहुत कुछ कह दिया है और शायद ही इस चीज का उत्तर मैं सिर्फ एक लाइन करना चाहता हूँ, 2 प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहता हूँ, क्या समाजवादी वैक्सीन हो गई जो लगवाई या आवाज नहीं आ रही, अक्षय बोलो। हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो अब आ रही है? हेलो हेलो हाँ भाई, हाँ तो भाई साहब हमारे आया गया है हेलो अरे मेरी सुन पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते थे कि साहब भाजपा की वैक्सीन है, आज उनके नेता, उनके संरक्षक और उनके पिता, उन्होंने एक संदेश दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं, ये हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बनाई, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका अपमान कर रहे थे, इसलिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आगे आना पड़ा। उन्हें सीख लिए समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि ये जो समय चल रहा था, काल खंड चल रहा था, बड़ा विकराल परिस्थितियां थी, कोरोना जैसी स्थिति, महामारी, भयानक महामारी थी, और इस समय भी विपक्ष और खास करके समाजवादी पार्टी राजनीति करने में नहीं चूकी। इस समय तो गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये माननीय मुलायम सिंह जी ने एक संदेश देने का काम किया। इसलिए मैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रही बात अखिलेश जी या उनके पार्टी वर्तमान साहब की राजनीति करेंगे, एक दूसरे को भड़काने का काम करेंगे। नेताजी ने संदेश दिया है, किसी को भड़काने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा वैक्सीन बनवाई गई है, ये वाकई में हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे सरकार के लिए अति आवश्यक है।
इसलिए इसको सभी लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर और टीकाकरण, कोरोना का टीका लगवाने का काम करें, ये उन्होंने एक संदेश दिया है। मैं लगातार आज 4-5 दिन से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण भी कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जहाँ समाजवादी पार्टी बाहुल्य जो गांव रहे हैं, हाँ स्थितियां ये रही कि साहब अगर वैक्सीन लगवा ली तो जिसने लगवा ली तो आप रहे नहीं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैंने उनको कई उदाहरण दिए कि जिस समय ये भ्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा फैलाया गया था, उस समय समथिंग 30 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है कोरोना का टीका लगवाया था। और साहब मृत्यु, ये मान लीजिए मृत्यु किसी की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से हुई। ये बिल्कुल दुष्प्रचार था, लोगों को भ्रम फैलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी। और आज सामान्य स्थितियां हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीन लगवाएंगे। और जितने लोग बचे हुए हैं, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने का काम करें। चलिए खालिद बोल पाओ। जी भाई तो नहीं आ रहा तुम्हारा? अब तो जो है आपके साथ उत्तर प्रदेश से 4 बार आवाज आ रही है है और आपको निर्देशित भी किया है कि आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग विरोध ना करें। हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तारीख को 31 मई को हम लोगों को आदेश किया, निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश में हम लोग वैक्सीन फ्री लगवाई जाए और 12वीं के बच्चों की परीक्षा वैक्सीन लगवाए निरस्त की जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों का प्रयास था होता दिखता है दिखा। तो सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि हमें जो वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया, दोनों ने मांगे हमारी स्वीकार कर ली और उन्होंने मोदी जी दूसरा प्रधानमंत्री है। देखिए, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी है कि चलिए देर से ही सही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुंह तो खोला, कुछ बोले तो कम से कम, क्योंकि स्थितियां काफी लंबे समय से देखने को मिल रही हैं कि मुझे तो खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जागे, लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने बोला जो वो हमेशा कहते थे कि मां गंगा ने बुलाया है, उसी गंगा में हजारों शब्द देखे गए। मोदी जी बोलते थे कि जो है मतलब कि मां गंगा बुलाती हैं। जब उन गंगा मैया के आंचल में इतने शब्द दिख रहे थे, सब पूरे देश ने देखा, मोदी जी बिल्कुल चुप थे। हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हजारों लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई, मोदी जी चुप थे। लेकिन आज मोदी जी जगे हैं, मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि जिन प्रदेशों में भाजपा, उसको पहले आप सुन लीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, उससे पहले बीच में निवेदन है। देखिए, आपको अगर आपको इतना ही बोलने का शौक है, अपने समय में बोलिएगा, सुनने की क्षमता रखिए मान्यवर। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं भैया, मैं भी धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं वो भी नकारा हैं, और उन सरकारों की वजह से, इसीलिए देखिए सब केंद्र ने वैक्सीनेशन का सब काम अपने हाथ में लिया है, और वो जानते हैं कि ये प्रदेशों में जो सरकारें हैं इनका तो जाना ही निश्चित है अब, तो कैसे भी मोदी जी अपनी सत्ता बचा पाए, केंद्र में अपने आप को बचा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि आप मोदी जी भी समझ चुके हैं कि राम मंदिर पर कुछ बोल नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देश में त्राही त्राही मची हुई है। अब मोदी जी ने आज इतने समय बाद जब अपने आप को सामने लाए हैं, बोला है, तो वैक्सीनेशन पर बोला है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आगामी चुनाव के समय वो कहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन करवाया। और जो यहां पर बात हुई है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात हो रही है,
इसमें मैं भी एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कि भाजपा की वैक्सीन, समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये बयान आया था, शायद वो दौर उस समय का था जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते, समझते नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, उस समय देश के अंदर वैक्सीन की कीमत बहुत बड़ी बताई गई थी। उस समय एक स्थिति और बनी थी जो भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है, कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे और आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि भाजपा को वोट दो, वैक्सीन फ्री लगवाएंगे, भाजपा को वोट दो, वैक्सीन फ्री लगेगी। उस समय यह तंज उठाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने को वोट देने वाले को वैक्सीन फ्री बोल रही है। तब शायद ये बात आई थी, जो मैं समझता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर कुछ भी बहुत से तर्क देंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बयान आया था, तो उस परिदृश्य में कहीं ना कहीं यह बयान विपक्ष की राजनीति और विपक्ष की भूमिका को लेकर बिल्कुल सही था। लेकिन वहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी था कि विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई। आज भारतीय जनता पार्टी उसे कितना भी तंज दे दे कि मुलायम सिंह जी का टीका लग रहा है, शिवपाल जी का टीका लग रहा है, अरे भाई टीके की वकालत तो कांग्रेस बहुत पहले से कर रही है, कोरोना को रोकने की वकालत तो कांग्रेस बहुत पहले से कर रही है, लेकिन मानता कौन है? भारतीय जनता पार्टी में लोग तब जगते हैं जब बहुत बड़ा हाश हो चुका होता है। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी टीका टिप्पणी करे, क्या वो इस बात से मुकर सकते हैं कि उनकी वित्त मंत्री महोदया ने बंगाल के चुनाव में कहा था कि भाजपा को वोट दो, वैक्सीन मुफ्त लगवाएंगे? क्यों ना कहा जाता कि जो है भाजपा की वैक्सीन साहब? क्योंकि वित्त मंत्री महोदया की जिम्मेदारी यह है कि कोई भाजपा को वोट दे या किसी अन्य दल को वोट दे, उनके लिए हर नागरिक का अधिकार समान होना चाहिए। इस नीति के तहत अगर सरकार काम करती तो ज्यादा बेहतर होता। इसी के साथ शेखर जी ने एक महंगाई वाली बात कही थी। पेट्रोल पे तो मुझे तो नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बोलेगा, क्योंकि बोलेगा तो शायद उसे जो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी नहीं बोलते हैं तो इस समय पेट्रोल के बढ़े हुए दामों और सरसों के तेल पर तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है साहब। तो देखिए, जो महंगाई कांग्रेस के समय में डाइन हुआ करती थी, जो महंगाई डाइन होती थी भाजपा के सरकार में, वो डाइन भारतीय जनता पार्टी की मौसी हो गई है। और ये कहीं ना कहीं वो ट्रेड भी हो रहा है उस पर कि महंगाई डायन भाजपा की मौसी। ये स्थिति है इस सरकार की और ये सच्चाई है इस सरकार की, इससे मुकरा नहीं जा सकता। मोदी जी बोले, बहुत अच्छा है, धन्यवाद देता हूं उनको, लेकिन पहले बोलना चाहिए था जब हजारों अर्थियां उठ गई, उस समय बोलना चाहिए था जब हजारों शव गंगा में बहा दिए गए, उस समय बोलते तो और ज्यादा बेहतर होता। जी, हमने कहा, आपने विषय बताया, भूमिका सुनाई, भूमिका में आपने बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंश बताए, महंगाई पे चर्चा की और एक लाइन में ये सब्जेक्ट भी आपने रखा। लेकिन इस पूरी भूमिका पे भारतीय जनता पार्टी के दो में से एक भी किसी प्रवक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज, ये जो वैक्सीन का मामला है कि भाजपा की वैक्सीन की सपा की वैक्सीन, जब भाजपा के मतलब भाजपा क्या कहना, मतलब स्वयं मोदी जी अपने भाषण में उन्होंने आज स्वयं, अच्छा अगर सपा कह दे तो राजनीति हो गई, कांग्रेस कह दे तो राजनीति हो गई। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि पिछले समय में, आवाज डबल कैसी हो रही, स्वयं कहा है उन्होंने कि पिछले समय में, डबल नहीं है, सही आ रही है, पिछले समय में हम क्या करते थे, विदेशों से वैक्सीन ले, जब उनके यहाँ बंद हो जाता था बनना, काम खत्म हो जाता था, तब हमारे यहाँ शुरू नहीं हो पाता था। मतलब तब के जो डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, वो सब नकारा थे। मोदी जी आए तो जादू की छड़ी लेके आए कि वो वैज्ञानिक सब एकदम से होशियार हो गए, जल्दी वैक्सीन बनाने लगे। इसका या तो ये मतलब है, या मतलब ये है कि मोदी जी ने ही बना दी वैक्सीन। तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं राजनीति है ना, राजनीतिक बू आ रही है। इनके ही नेता मंच पे खड़े होके चुनावी मंचों पे बड़े गरजते हुए बोलते हैं, एक समय था जब चीन भारत के अंदर घुसता था, आज मोदी जी की सेना अंदर घुस के मार रही है। मतलब तो सेना मोदी जी की हो गई, वो वैक्सीन बन गई तो वैज्ञानिक मोदी जी के हो गए। ये कुछ भी कह लें तो इनके सेना हो गई, इनकी वैक्सीन हो गई, इनके वैज्ञानिक हो गए,
और अगर वही बात विपक्ष ने कह दी तो वो सेना भारत की सेना का अपमान है, वो भारत के वैज्ञानिकों का, मतलब भाजपा के लिए भारत, भाजपा, भाजपा, भारत, मतलब अगर भाजपा का विरोध कर दिया तो भारत का विरोध हो गया। कौन सी पॉलिसीज लेके ये लोग आते हैं समझ में ही नहीं आता। महंगाई पे आपने बोले, महंगाई पे एक भी प्रवक्ता नहीं बोला। आप बोले कि जो राज्यों से वैक्सीनेशन का काम सीधे केंद्र सरकार ने लिया, उसका एक कारण है, आम जनता में एक भ्रम फैलाया गया, मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत कर, मतलब ये जितने भी मुख्यमंत्री बैठे हैं इनके चेहरे वोट ही नहीं लिया गया, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सीधा सीधा मोदी जी ने अपने हाथों में काम ले लिया, मतलब तुम सब पैदल हो, उनके ही नाम पे वोट मिला, उनके ही नाम पे फिर मिलेगा, यही उनकी आशा उम्मीद है, यही सोच रहे हैं वो। दूसरा, पेट्रोल के दाम पे कोई नहीं बोला, समझ में ही नहीं आता। चलिए अनिल जी आगे से। हाँ जी शेखर भाई, देखिए जीवन में सफलता और असफलता दोनों रहती है, और कोई भी दल हो उसे दोनों पर ही अपने विचार देने चाहिए। अब पहला विषय आपका है वैक्सीन, कि सपा मुखिया माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं, अभी मैंने उनकी बात को सुना, उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैं अभी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि उस समय जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो ये बात भी हुई थी कि ये 200 कुछ रुपए में लगेगी, ये भी बात थी। तो हो सकता है उन्होंने ये भी बात में कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम फ्री में लगवाएंगे। इस बात पर भी पहलू हो सकता था उस समय के कि अभी 250 रुपए की हर आदमी नहीं लगवा पाएगा, इसलिए हम नहीं लगवा पाए। देखिए दवाई है, देश की सुरक्षा है, ये ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जहां पर राजनीति में विरोध की स्थिति नहीं। आज नेताजी ने लगवाई है, वो उस अस्पताल में बेड पर हैं, और सबको जो देश में महामारी आपदा चल रही कोरोना की है, ये बहुत ही भयावह है और दुखद भी है। लेकिन हम इस पर एक प्रश्न जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं कि आप चुनाव की तारीफ कर रहे हैं, पंचायत चुनाव हुआ, 1625 हमारे शिक्षक बंधु मर गए, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा? आइए आगे, आपके योगी जी आए, मोदी जी आए, आपने सुना होगा कि जो इनके मंत्री थे उन्होंने कहा 3 मरे और आज 1624 हो गए। ये इसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि हमारे शिक्षक समाज के 1624 नौजवान आपकी ढिलाई की वजह से, आपके इस चुनाव की वजह से बलिदान हो गया। वो इस तरह से भटक रहे हैं आप। अरे भाई आप एडिटर नहीं है ना, आप एडिटर तो नहीं है, आप एडिटर है, आप एडिटर है। हर व्यक्ति को 12 साल से लेकर 44 साल तक के बच्चे को, अभी आप शांत रहिएगा, 44 साल तक के बच्चे को जो वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि सभी को लगवानी चाहिए। ये जीवन और मरण की बात है, लेकिन जब वैक्सीनें लगी तो तमाम लोग ऐसे भी हुए। मैं 2 उदाहरण मैं ऐसे कानपुर के दे सकता हूं, जो स्वयं स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति थे लेकिन उनकी उम्र 80 साल के लगभग थी। वो लोग सुबह वैक्सीन लगवाने गए, शेखर भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुबह वो गए और शाम को उन्हें बुखार आ गया और रात में वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सुबह उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार से लोगों में थोड़ा भय पैदा हुआ, उस भय के कारण लोग इससे बच रहे हैं। आज भी कैंप लग रहे हैं। मेरा गांव जहां 3500 वोटर है, वहां पर मेरे गांव में कैंप लगा है, तो वहां पर सिर्फ 40 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तमाम लोग इस बात से घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसे लगवाना चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ हैं। अब दूसरा प्रश्न शेखर भाई ने अभी उठाया कि महंगाई, उस पर भी आइए। आज 93 रुपए फर्रुखाबाद में हो गया। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, हर चीज पर महंगाई होगी। आपने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने
घोषणा की कि दीपावली तक सबको राशन दिया जाए। जो राशन दिया है उसको बढ़ा दिया गया है। हम 100% वैक्सीन केंद्र सरकार लगवाएगी, इसका कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये महंगाई की मार, राशन कितने लोगों को दिया जा रहा है और महंगाई की मार कितने लोग झेल रहे हैं, इसका जरा अनुपात भी निकाल लीजिए आप, तब ये बात समझ में आएगा कि जो राशन ले रहा है वो तो बहुत निचले स्तर का है। जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसकी क्या दशा हो रही है, जरा उस पहलू पर भी आपको विचार करना चाहिए। उसकी दुर्दशा इतनी खराब है क्योंकि एक तो लॉकडाउन में अगर वो व्यापारी है छोटा तो भी परेशान है, और कोई दूसरा कारोबारी है तो वो भी परेशान है। किसान इसलिए परेशान है कि आप 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन कितने किसानों को दे रहे हैं इसका भी जरा आंकड़ा निकालिएगा। और जो 10 बीघे और 15 बीघे वाला है उसका क्या हाल होगा। हाँ भाई, शुरू करिए दूसरा राउंड। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने सभी साथियों को सुना और आज मुझे पहली बार ये हर्ष हुआ कि जो मैं हमेशा से कहता हूं कि आपदा में अवसर खोज रहा है विपक्ष, और मुझे लाइव उदाहरण आज देखने को मिले कि इस आपदा में अवसर खोज रहे हैं। हेलो, हाँ, रोशनी बढ़ाओ यार, रोशनी बढ़ाओ अपने यहाँ। अब रोशनी तो अब तो मुश्किल है, रोशनी चली गई। अरे रोशनी बढ़ाओ। इस आपदा नहीं बढ़ पाएगी अभी। इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और इसका लाइव उदाहरण हम सबको देखने को मिला। जब इस डिबेट को फर्रुखाबाद की जनता या अन्य लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा ये महामारी सबसे बड़ा अवसर लेके आई है इस विपक्ष के लिए। ढेले भर का काम नहीं किया सिवाय मोदी जी की कमियां गिनाने में और उन्हें कोसने में। पूरे विपक्ष का 24/7 एक ही एजेंडा था, कैसे भी मोदी जी की कमी बताओ, मोदी जी को नीचे गिराओ, एक ही एजेंडा है। अरे भाई साहब थोड़ा धैर्य करिए, आपने जो गुल खिलाए हैं वो इस देश की जनता ने समझ लिया है, चिंता ना करिए। पूरा विश्व जानता है कि इस देश में वैक्सीनेशन का रेशियो इससे पहले 60% था, जो हमारी सरकार में आने के बाद हम उसे 90% तक ले गए हैं। ये केवल हमारी सरकार में संभव हुआ है। दूसरी चीज, मैंने पहली डिबेट में इसीलिए मैंने किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे जितने भी विरोधी साथी बैठे हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भुनाने से यहाँ भी बाज नहीं आए। उन्हें कोरोना में फिर अवसर नजर आया। आप समझिए, पिछले समय में डॉक्टर वो थे, जादू की छड़ी लेके आए। पिछले समय में मान्यवर जानते हैं क्या होता था, क्यों नहीं होता था? पिछले समय में पूछिए जाके, उत्तराखंड में जब त्रासदी आई थी तो कांग्रेस सरकार ने 8 दिन ले लिए थे एनडीआरएफ की टीम भेजने में। 8 दिन पिछले सरकारें में नाकारा नेतृत्व था। मैं समझने का प्रयास करिए, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास तब भी संसाधन थे, लेकिन जो कुंडली मार के डिसीजन लेने वाले लोग थे वो इतने बड़े नाकारा थे कि वो जब छुट्टियां स्पेन से मना के इटली से लौट आते थे तब यहाँ निर्णय लिए जाते थे। तो इस देश ने 10 साल मौन के प्रधानमंत्री देखे, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहली बार मोदी जी को बोलते सुना है। अरे भाई साहब, पहली बार इस देश ने प्रधानमंत्री देखा है जो अपनी दिवाली बॉर्डर पे मनाता है, परीक्षार्थियों से चर्चा करता है। पहली बार इस देश ने प्रधानमंत्री देखा है। दूसरी बात, पहली बार इस देश ने ऐसा नेतृत्व देखा है जो वैक्सीन को वैज्ञानिकों की वैक्सीन न कहकर भाजपा की वैक्सीन कहता है। और एक बात, जिन सीतारमण का उदाहरण दिया है उससे पहले समझ लीजिए कि बिहार में तेज प्रताप सिंह जी के साथ आपके मैनिफेस्टो में फ्री वैक्सीन का वादा किया गया था। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था फ्री वैक्सीन, कांग्रेस ने। तो सबसे पहले प्रोपोगंडा और राजनीतिक उपयोग कांग्रेस ने किया इसका। कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस फरेबी है। पार्टी ये सब बातें कहके गंगा नहीं नहा पाएगी भैया। बिहार में आपने किया था, बिहार में तेज प्रताप जी के साथ गठबंधन बनाने पे जो आपने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उसमें कांग्रेस ने लिखा था फ्री वैक्सीन देंगे हम। और बंगाल से पहले बिहार में चुनाव हुए थे, बंगाल से पहले तो लालू यादव को जेल में लालू यादव के लिए बिल फाड़ देने वाले तेज प्रताप के साथ चुनाव लड़ते हैं।
ये दिखाता है स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस चोर से कहती है चोरी कर लो और साहूकार से कहती है जागते रहिए। नेताओं की भाषण सुनिए कि भैया आप सुनिए ना, आप अपने युवराज को सुन लीजिए साहब। पूरे परिवार की आपके यहाँ तो एक बात है कि एक तस्वीर लगती है और एक कुर्सी लगती है। हमारे यहाँ तो ना एक कुर्सी होती है ना एक तस्वीर होती है। आपके यहाँ तो परिवार की वंदना करने में सब विश्वास रखते हैं। आपके यहाँ राहुल जी से अच्छा नेता नहीं है। वो तो राहुल जी ने शादी नहीं की, वरना उनके बेटे से भी अच्छा कोई नेता नहीं होता। पूरी भाजपा मोदी जी है, जो भी निर्णय लेंगे वो मोदी जी लेंगे, कोई क्षमता नहीं रखता है। आगे कोई बोल नहीं सकता। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ 41 साल गांधी परिवार के पास अध्यक्ष नहीं रही पार्टी की। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल तय नहीं है, प्री डिफाइन नहीं है। हमारे यहाँ प्री डिफाइन नहीं है कि साहब जो है वो मोदी के मोदी ही बनेंगे। हमारे यहाँ कोई शाह भी बन सकता है, कोई सिंह भी बन सकता है, कोई यादव भी बन सकता है, कोई शाक्य भी बन सकता है, कोई भी हमारे यहाँ बन सकता है। हमारे यहाँ प्री डिफाइन नहीं है। खालिद भाई शांत हो यार, भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, गुबार निकल रहा है अंदर का। अरे भाई मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आपकी बिहार में आपने तेज प्रताप सिंह यादव जी के साथ जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उसमें फ्री वैक्सीन का वादा किया था या नहीं किया था? कांग्रेस बता दे हमें। जवाब सुनते हैं, आप बोलते चले जा रहे हो, आपको जवाबों से डर लगता है, इसलिए भाग रहे हो। आप जवाब नहीं देते हो, आप गुमराह करते हो। आप जवाब नहीं देते हो, आप गुमराह करते हो। कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, लटकाओ भटकाओ और अटकाओ। वही डिबेट में है, वही धरातल पे है। आप संबित पात्र इतना अच्छा लग रहा है, कर लो। मैं इतनी मैंने देश आजादी के बाद पहली बार देखा, मैंने देश की आजादी गंगा जी में स्टील है। पहली बार देखा मैं। पहली बार आपने 5000 सिक्कों की मौत के बाद ये भी नहीं सुना होगा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भूचाल तो आते ही हैं। पहली बार आपने ये नहीं सुना होगा। कारण ये है कि आपको मोदी जी से दिक्कत है। आपको मोदी जी से दिक्कत है। वो दिक्कत देश को समझ में आती है, लेकिन ये समझ लीजिए इसका फैसला देश की जनता करेगी कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाएगी। और जहाँ जवाब सुनना होता वहाँ भाग जाएंगे। ये तो भाजपा की नीति है। अब आप इमरजेंसी पे आ जाएंगे, आप बहुत चीजें देखिए। विकास जी, आपने जो कर्मकांड किए हैं वो देश की जनता को समझने चाहिए। आपको डर क्यों लगता है? आपका अगर काला अध्याय है तो वो डर क्यों लगता है आपको? आप भागते हैं अपने काले अध्याय से। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि देश में 41 साल कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का रहा? क्या ये झूठ है भाई साहब? क्या ये झूठ है कि देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री साहब गांधी परिवार के ही रहे? क्या ये झूठ है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने प्रणब मुखर्जी की बलि चढ़ा दी? क्या ये झूठ है? बेचने की नौबत नहीं आई। फिर भी अरे भैया सबसे पहले विनिमय आयोग कांग्रेस ने बनाया। अब ये झूठ है कांग्रेस का। सबसे पहले परिसंपत्तियां बेचने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है। नीरव मोदी विजय माल्या जैसों को लोन बांटा। अब जब वो भाग गए तो बदले झांक रहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया सैम पित्रोदा और वाड्रा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों का ले रहे हैं किराए का। हजारों हजार करोड़ रुपया सैम पित्रोदा और वाड्रा गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों का ले रहे हैं। कभी झांकी अपने गिरेबान में भाई साहब। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। किसके संरक्षण में गए? अरे भैया हजारों हजार करोड़ रुपया देश की प्रॉपर्टियों का सैम पित्रोदा और वाड्रा ले रहे हैं किराए का। हजारों हजार गवर्नमेंट के संस्थानों का वाड्रा और पित्रोदा ले रहे हैं। कोई जवाब दे सकते हैं कांग्रेस जवाब? अरे एक सवाल हम भी पूछ लें। क्या होता
सब भारतीय जनता पार्टी ने बताया अभी उत्तराखंड त्रासदी में 8 दिन में एनडीआरएफ की टीम पहुंची। चलो वहां तो बादल फटे थे, पहाड़ फटा था, क्या कंडीशन रही होगी। यहाँ तो कोरोना आया, ये भी महामारी है और ये उससे बड़ी महामारी है, लेकिन राजनीति में अक्सर मत तलाशी है। इतनी गंदी अपनी मानवता को मार के राजनीति मत करिए। आपसे निवेदन है, मानवता को मार के राजनीति मत करिए। ये 100 साल में आने वाली आपदा है। बादल तो 2, 4, 5, 10 साल में दोबारा भी फट जाते हैं, लेकिन ये तो सैकड़ों साल में आने वाली आपदा है। सवाल सुन लीजिए पहले। सुन लीजिए, ये वही लोग हैं जब हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे तो यादवों के ऊपर कार्रवाई कराने वाले ये वही लोग हैं और मुसलमानों को छोड़ने का काम करते थे। ये वही लोग हैं, सिफारिशें करते थे कि मुसलमानों को छोड़ दीजिए और यादवों पर कार्रवाई करा दीजिए। आप उसी आधार पे काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम की बात करके कोई सरकार चला रहे हैं। कितने दंगे हुए आप ये बता दीजिए कि कितने दंगे हुए इस देश में, कितने दंगे हुए। हम लड़ा रहे हैं, लड़ाने वालों का साथ मत दीजिए। ये आप जिस डाल पे बैठ रहे हैं वो डाल ही आपको लड़ा रही है। फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, डिबेट का कोई मतलब नहीं जब सवाल नहीं सुनोगे पूरा। तो भाई पूरा सवाल तो सुनो कम से कम यार। पूरा सवाल ये है कि 8 दिन में एनडीआरएफ की टीम पहुंची, बादल फटे, पहाड़ फटे तब, लेकिन 6 किलोमीटर दूर थाना था वहां बदायूं में और 17 घंटे बलात्कार पीड़िता की लाश पड़ी रही और 17 घंटे वहां पुलिस नहीं पहुंची। वहां कौन सा रोड फट गया था, इस पे भी चर्चा कर दो। इस पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं, डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले आपने जवाहर बाग में मरवा दिए थे। डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले जवाहर बाग में मरवा दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के संज्ञान पे FIR दर्ज हुई। नहीं कर पाए कि गाजी प्रजापति को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। गिरफ्तार हुआ है। अनिल जी जवाब दीजिए। अनिल जी भाई पहली बात ये है कि जी शेखर भाई, पहली तो मेरी इस तमाम सब जनता से अपील है कि सभी लोग अपने अपने यहाँ वैक्सीन लगवाएं और सरकार का सहयोग, क्योंकि ये हमारी दवाई है और हमारा जीवन है। दूसरी बात, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे, महंगाई कम करने का दायित्व तो आप पर है, नहीं मध्यम वर्गीय आदमी कुचल जाएगा और ये सांसें नहीं से आएंगी। बातें कितनी भी कर लो, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास रखिए, हम इस पर भी खरे उतरेंगे। हम आपको इस पे भी सकारात्मक पहल करके दिखाएंगे। शराब माफिया हैं, इनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। ये आपका भाजपा नेता ही वो शर्मा है। आज के इस मंच से समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है और इसी के साथ आज की इस बहस को हम समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल गंगवार जी का, शुभम तिवारी जी का, अभिषेक का, खालिद का, विकास का, अजीत का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद। नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।